गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को फिट बुक की फर्स्ट सेक्शन ए यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, क्लास 9th। फर्स्ट है इसमें पॉइंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका अर्थ होता है भौतिक शिक्षा की गणना और अवधारणा। ओके, ये है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसका अर्थ होगा भौतिक शिक्षा की गणना और अवधारणा। उसके बाद बेटा नीचे दिया है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका अर्थ है भौतिक शिक्षा का अर्थ। ओके, इसमें है बेटा फिजिकल एजुकेशन डाइवर्ट फ्रॉम टू सेपरेट वर्ड फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या है? दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट फिजिकल और दूसरा एजुकेशन। फिजिकल शब्द का अर्थ है शरीर से संबंधित या किसी एक या सभी से संबंधित हो सकता है। ओके, जो नीचे दिया गया है। तो इससे पहले हम करेंगे द डिक्शनरी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड फिजिकल इज रिलेटेड टू बॉडी, मीन्स शरीर से संबंधित। इट मे रिलेट टू एनी वन और ऑल ऑफ द बॉडी कैरेक्टरिस्टिक आई फॉलोइंग। जो फोल्डिंग के रूप में सारी विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इंडोरेंस, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, फिजिकल अपरेंस, फिजिकल हेल्थ। ओके, द वर्ड एजुकेशन मीन्स सिस्टमैटिक। यहाँ पे आपका दिया है दूसरा वर्ड एजुकेशन। तो क्या है? द वर्ड एजुकेशन मीन्स सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ओके, शिक्षा शब्द का अर्थ है व्यवस्थित निर्देश या प्रशिक्षण, मतलब आपको अच्छे रूप से प्रशिक्षित करना या निर्देश देना। सारी शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव के सुधार के लिए शारीरिक सक्रिया से मानव विकास का प्रदर्शन वृद्धि करता है। ओके, परफॉर्मेंस एंड इनहेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट थॉट द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज सिलेक्टेड टू रियलाइज दिस आउटकम्स। ओके, तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा? शिक्षा का शब्द का अर्थ है व्यवस्थित निर्देश या प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव के सुधार के लिए शारीरिक सक्रियता के से मानव विकास का प्रदर्शन वृद्धि करता है। ओके, अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें है डिफिनेशन मीन्स सबके अलग अलग डिफिनेशन कौन क्या बोला है। फर्स्ट है बेटा फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ माइंड फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एट काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। ये कौन बताया है हमको? जीएफ विलियम्स एंड सीएल ब्राउनेस ने। इन्होंने क्या कहा? शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों के प्रकार के रूप में चयनित और संचालित करने का योग है। दूसरे साइंटिस्ट क्या बोले हैं?
जेबी नैश ने कहा बोला, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विथ बिग मसल एक्टिविटीज। ये जेबी नैश ने बोले। तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा? शारीरिक शिक्षा के पूरे क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों के कार्य से संबंधित है। ओके। थर्ड नंबर, बैरोजी ने क्या बोला है? फिजिकल एजुकेशन इज एन education of and thought human movement where many of educational activities are achieved by means of big muscles activities involving sports, game, gymnastics, dance and exercise। सारी शिक्षा एक शिक्षा है और मानव आंदोलन के माध्यम से जहाँ कई शैक्षिक हैं उद्देश्य बड़ी मांसपेशियों की क्रियाशीलता के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अनचाहे खेल, नृत्य और व्यायाम करते हैं। 4 नंबर आता है बेटा, नंबर 4 ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। Indian view about physical education is education. It is the education thought physical activities for the development of total personality of the child to this fullness and performation in body, mind and spirit। सारी शिक्षा के बारे में भारतीय दृष्टिकोण शिक्षा है शरीर, मन और आत्मा में इसकी पूर्णता और पूर्णता के लिए बच्चे के कुल व्यक्तित्व का विकास। मीन्स अलग अलग जो साइंस होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से अपना मत प्रकट करते हैं। अब ये मतलब सारी शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन का अपने अपने वर्डों में, अपने अपने शब्दों में इन लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया। ओके। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं बेटा। ओके, concept। Physical education has extended since the earliest stage of human society in from as simple as the transmission of basic survival skill such as hunting, later Asian, Chinese, Indian and European citizens have strengths of physical education and activities most commonly act out in competitions, military tactics and training and materials arts. The new physical education thought developing in whole individual thought participants in play, sports, game and natural out activities। सारी शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य विकास है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से शारीरिक सक्रियता के से नागरिकों को फिट करते हैं। कॉन्सेप्ट है इसका। शारीरिक शिक्षा मानव समाज के शुरुआती दौर से ही अस्तित्व में है। सरल रूप में शिकार जैसे बुनियादी अस्तित्व कौशल का संचरण बाद में चीनी, भारतीय और इक्याफियन
सभ्यताओं में शारीरिक शिक्षा और गतिविधि परंपराएं जो आमतौर पर प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक कार्य करती हैं। सैन्य, रणनीति और प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट नई शारीरिक शिक्षा खेल में भागीदारी के माध्यम से पूरे व्यक्ति के विकास पर केंद्रित हैं। खेल खेल और प्राकृतिक बाहरी गतिविधियां होती हैं। खेल खेल में प्राकृतिक और बाहरी गतिविधियां होती हैं। अब आता है बेटा नेम में नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे? एम्स। किस पे? एम्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का एम्स क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा 4 एम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कह रहा है डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी। फर्स्ट यहाँ पे आपका आ गया, यह है डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी इन इट्स टोटली थॉट वेल प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रोग्राम। इसका अर्थ होता है बेटा सुनियोजित शारीरिक गतिविधि और कार्यक्रमों के माध्यम से मानव व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में विकसित करना। सेकेंड क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। थर्ड क्या है? वेन है थर्ड, ओके। होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, अपने मानव के व्यक्तित्व का पूरा विकास, संपूर्ण विकास। फोर्थ क्या है? इंक्लूज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड मोरल एक्सेप्ट टू मेक एन इंडिविजुअल गुड ऑफ सिटीजन। ये फोर्थ में है ना। एक व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पहलू शामिल है। नागरिक इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क करना, संतुलित, सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित, नैतिक रूप से सच और आध्यात्मिक रूप से उत्थान। ओके, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है बेटा? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। ओके, पहले अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां दिया है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? अभी मैं बताया हूं ना, उद्देश्य। तो इसमें क्या है? द पर्पज फिजिकल एजुकेशन involve more than training the body of physical fitness, but is based on understanding that fitness and physical training the mind. For young children, play has been regarded as a valuable, even essential component of learning. Physical education is committed to providing students with the knowledge and skill necessary to provide future generation with the opportunity to improve their physical and mental well-being, thought, program, athletics, sport and recreation. ओके, उद्देश्य इसका जो पढ़े हैं इसका अर्थ है बेटा शारीरिक शिक्षा के पर्पज को में शरीर को शरीर का प्रशिक्षित करने या शरीर के रूप में स्पष्टता से अधिक शामिल है। इस समझ के आधार पर कि फिटनेस और शारीरिक प्रशिक्षण में मदद करता है, शारीरिक शिक्षा छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एथलेटिक्स खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। ओके, इसका फर्स्ट है क्या बेटा? फिजिकल डेवलपमेंट। क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा उसके सावधानी पूर्वक चयनित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से परिकल्पना सक्रिय रूप से अच्छे और उस उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस का विकास।
इसका क्या होता है, समझ गए? अपने शरीर की, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा उसके सावधानी पूर्वक चयनित, कोई भी चयन कर लिया, जैसे कि स्पोर्ट्स या योगा में कोई भी वो चयनित कर लिया कि हमको ये करना है, पर डे करना है, उससे अपना फिटनेस अच्छा करता है, उसे ही बोलते हैं शारीरिक विकास। ओके, फिर आती है सामाजिक। फिर क्या आता है बेटा? कहाँ चला जा रहा है? फिर है फिजिकल हो गया, अब हो गया सोशल। क्या हो गया? सोशल। सोशल क्या है? पार्टिसिपेंट्स and the physical education activities provide opportunities for the development of disabled social trends needs for adjust to social life in general. Some worthwhile trends are, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सोशल मीन्स आप लोग समझ ही जाते हैं। सोशल मीन्स क्या होता है? सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। ओके, तो इसके जो पार्ट्स हैं बेटा वो हैं, पहला क्या? फ्रेंडलीनेस। क्या है? फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस में क्या होता है? एक मित्रता। सेकेंड, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में क्या होता है? सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना। अगर हम बाहर जाते हैं, ग्रुप में गेम खेलते हैं, तो जो भी बच्चे ग्रुप में आते हैं तो उससे हमारी क्या होती है? मित्रता बढ़ती है, और हम एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ओके, थर्ड है रिस्पेक्ट फॉर राइट अदर। दूसरों के अधिकारों के लिए सम्मान, दूसरे का जो अधिकार है उसका वो सम्मान दिलवाना है। फोर्थ क्या है? गुड स्पोर्ट्स वर्कशिप, अच्छी खेल पूजा। फिफ्थ क्या है? न्यूरो हॉनेस्टी इन ग्रुप कंपटीशन। हॉनेस्टी इन ग्रुप कंपटीशन, समूह में प्रतियोगिता। ओके, थर्ड पे आते हैं बेटा, ये आता है इमोशनल डेवलपमेंट। The information natural of physical education activities offer opportunities for self-impression and emotional mastery. Example of trends, इसमें कई एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड है भावनात्मक विचार। ओके, शारीरिक शिक्षा गतिविधि की अनौपचारिकता प्रकृत अवसर प्रदान करती है और आत्म अभिव्यक्ति और भावनात्मक महारत के लिए लक्षणों का उदाहरण नीचे है। ओके, फर्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिलायंस, कोरेज, डिटर्मिनेशन। ओके, फोर्थ आता है बेटा मेंटल डेवलपमेंट। क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड, participation in physical education activities in individual developed his mental capacities as the learned the mechanical principles underlying movement as her acquired knowledge and understanding of rules and strategies of games and sports, and as he is covered way of improving his movement, gymnastic and dance. मेंटल मीन्स आपको क्लियर है? अपने मानसिक। मेंटल मीन्स क्या होता है? मानसिक। मानसिक को क्या करना है? हमें मजबूत करना है। जैसे हम जब गेम खेले, स्पोर्ट्स खेले या एक्सरसाइज किए तो क्या होता है? हमें अंदर से शांति महसूस होती है। गुड। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूरो मसल्स डेवलपमेंट। न्यूरो muscular development. Neuromusculars is the function coordination between renal system and muscle system. Physical education program lead skill good functioning.
न्यूरोमस्कुलर तंत्रिका के बीच कार्यात्मक समय है प्रणाली और पेशी प्रणाली। इसमें शारीरिक कार्य करने में पेशियां मौजूद होती हैं। ओके, गुड। अब बेटा हम चलेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। क्या? चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। Physical education has gained immense importance in the 19th and 20th century. फिजिकल एजुकेशन में बदलते टेंस 19वीं और 20वीं सदी में शारीरिक शिक्षा अत्यधिक महत्व मिला है। इफ वी टेक अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस फील्ड, we can see that physical education has undergone many changes to evolve accordingly with changing health trends and sport trends. Its meaning was different from person to person. It is not wrong to say that the word physical education has a broad meaning in ancient times. Man needed physical education to stay alive. Physical education was first developed by the Romans, Spartans, and Athenians. This civilization introduced exercise and physical education as a necessary skill. The tendency of physical education is not in worth living. It is believed that its roots date back to ancient times. At that time, it was used for different purpose. As civilization kept on changing, so meaning of physical education was same, but nobody understood its real meaning. Somebody called it physical training or sports, body culture, and some other called it health, operation, and entertainment. But in fact, physical education is much more than that. In present context, the effect of implementing education thought physical activities is called physical education. फिजिकल एजुकेशन बदलते हुए टेंस 19वीं और 20वीं सदी में शारीरिक शिक्षा अत्यधिक महत्व मिला था। इस क्षेत्र का इतिहास हम देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कई परिवर्तन हुए हैं। स्वास्थ्य के और खेल के रुझान को बदलते हुए इसका अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न था। जैसे हमें लगा कि जो है गेम्स से हमारा शरीर सही होगा, किसी को लग रहा है कि योगा से होगा, किसी को लग रहा है दौड़ने से होगा, etc। मतलब ये सब भिन्नताएं थी। प्राचीन समय में मनुष्य को जिंदा रहने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता थी। शारीरिक शिक्षा सबसे पहले रोमांस, स्पार्टन्स, एथेनियन द्वारा विकसित की गई थी। ये सभ्यताएं व्यायाम और शारीरिक शिक्षा को एक रूप में पेश किया। ओके, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है परिभाषा। शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास ही शारीरिक शिक्षा है। बच्चों, अब थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं अब यहीं स्टॉप करूँगा। ये आपका फर्स्ट यूनिट फाइनल हो गया। अब एक्सरसाइज बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड करूँगा। ओके।